नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। अपने पिछले टॉपिक में आप देखा होगा सीरीज फर्स्ट पार्ट कराया था मैंने कहा सीरीज के 3 तरह के सवाल करेंगे। एक तो होता है संख्या वाला जो मैंने करवा दिया, एक होता है अक्षर वाला, एक होता है मिश्रित वाला जिसमें मतलब ए बी 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 सी सी लिखा हुआ होता है। 3 चरणों में या 4 चरणों में हो सकता है, 3 चरणों में पार्ट कोशिश करेंगे पूरा करने की। आज हम श्रृंखला के पार्ट सेकंड चर्चा करते हैं और फिर मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ, श्रृंखला में पार्ट में जितनी चर्चा करो, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ एकदम क्लियर होता जाएगा। पता चल जाए सवाल कैसे आते हैं, कैसे करने हैं, किस में क्या होगा, किस में क्या नहीं होगा। कुछ भी लग सकता है लेकिन लॉजिक जो भी लगेगा ना वो मैथमेटिक नियम को फॉलो करते हुए लगेगा, ऐसे ही मर्जी से नहीं लगेगा। और श्रृंखला में सारे नियम आगे आगे फॉलो होते रहेंगे। अगर किसी फॉलो नहीं हुआ इसका मतलब आप नियम गलत लगा रहे हो, आपको नियम चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, और आपको डेली रीजनिंग का वीडियो मिलता रहेगा। जैसे टॉपिक होंगे और आपको उसके बाद में एमसीक्यू भी पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक से टॉपिक मिलेगी। चैनल को नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब उसी तरह का पार्ट है लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं गलत पद छांटो। क्या लिख रहा हूं मैं? गलत पद छांटो। क्या लिख रहा हूं मैं? गलत पद छांटना है, यानी श्रृंखला पूरी दे रखी है, उसमें से एक श्रृंखला का पद गलत है, वो आप कमी ढूंढ के पता करनी है आपको। जैसे 37 लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है और 52 लिखा हुआ है। आगे देखो कहीं ना कहीं से मिलेगा आपको, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मर्जी है इसको। एक पद हमेशा प्राय पद गलत छांटने वाले में से पहला दूसरा इसके आसपास मिल जाए, फिर भी कभी कभी लंबा जा सकता है। तो कोशिश करो पूरी निकालने की, यानी श्रृंखला दे रखी है पूरी आपके सामने, उसमें से एक पद आपको गलत है वो पद निकालना है। तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो आपने कहा, आपने यहाँ से स्टार्ट किया 37 प्लस 47 10 प्लस, उसके बाद आपने किया 5 प्लस, उसके बाद 15 प्लस, तो फिर 10 5 15, ये तो लॉजिक नहीं है। हाँ 5 10 15 ऐसा होता तो आप मान लेते, तो आप सही जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 15 प्लस दिख रहा है ना। यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 20 प्लस दिख रहा है ना, 20 प्लस दिख रहा है, 20 प्लस। फिर यहाँ से यहाँ जब आप पता करोगे तो आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 25 प्लस, दिख रहा है 25 प्लस। यहाँ से यहाँ देख चेक करोगे तो आपको मिलेगा 30 प्लस। इसका मतलब 37 और 47 में या 57 इनमें से कोई एक पद गलत है। ये पद तो गलत है नहीं, क्योंकि आगे आप पूरी 15 20 25 30, यानी बात चर्चा पीछे करोगे। इसका मतलब यहाँ आना चाहिए था 10 प्लस और यहाँ आना चाहिए था 5 प्लस। तो फिर देख लो श्रृंखला 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस और 30, श्रृंखला सही चल रही है। यानी इस जगह पर जहाँ लिखा हुआ 42 वहाँ आना चाहिए था 42। तो आपकी श्रृंखलाएँ क्या होती है, सारी सही। 37 प्लस 5 कितने होते हैं, 42। तो 42 प्लस 10 कितने होते हैं, 52। 52 और 15 कितने होते हैं, 67। तो फिर आगे वाली चेन तो आपने पहले ही मिला ली है। तो यानी गलत पद कौन सा हुआ, यहाँ आने चाहिए थे 42, लिखा हुआ है 47, इसका मतलब 47 वाला पद आपका श्रृंखला में गलत है। क्लियर है? आ जाएगी बात समझ आपको मेरी ढंग से। तो गलत पद छाड़ना, श्रृंखलाएं पूरी दी हुई है, उसमें से एक पद गलत है वो पता करना है। फिर देखो शुरुआत कहीं से मैं ज़्यादा करता हूँ, शुरुआत में गलती आ जाती है। तो फिर देखो आपको, देखो कहीं चेक करना, आपको जहाँ मर्जी चेक करो। मैं यहाँ चेक करूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है मेरे को 3 गुना दिख रहा है आपको 3 गुना। फिर ये इसका दिख रहा है 3 गुना। 18 इंटू 3 होते हैं 54, 54 होते हैं 162, और इसका जब गुणा करोगे 3 से तो ये आएगा 446। इसका मतलब 2 और 10 में से कोई एक गलत है। अगर 2 से मैं 3 गुणा यहाँ करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 6, फिर 6 से मैं 3 गुणा करता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, और फिर आपके आगे 54 और आगे जो आपकी सारी श्रृंखलाएं दी हुई है। इसका मतलब 10 की जगह पर आपको यहाँ 6 होना चाहिए था, तब आपकी श्रृंखला सही होती। इसलिए गलत पद कौन सा हुआ आपका, गलत पद कौन सा हुआ आपका, 10 हुआ। कौन सा हुआ, 10 हुआ। ठीक है, क्योंकि 10 की जगह 6 होता तो श्रृंखला आपकी पूरी पूरी सही हो रही होती। ठीक है, आगे देखो 13 इंटू 25, 13 25 40 57 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप चेक करोगे तो 13 से
25 कैसे आ रहा होगा, तो आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 12 प्लस हो रहा होगा, 12 प्लस हो रहा है। फिर ये 12 से ये करोगे तो 15 प्लस हो रहा है, नहीं 12 15 सही जा रहे हो आप अभी तक। तो 12 के बाद 15, 15 के बाद बारी आनी चाहिए 18 की। देखो यहाँ 18 प्लस होते हैं, अगर 18 प्लस होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए था 58। एक बार चेक कर लेते हैं, आगे तो मिलता है 58 होता, तब 18 होते। तो यहाँ 12 15 18, तो यहाँ होते 21, तो अगर 58 प्लस 21 79। फिर यहाँ होता 24, यानी आगे सही चल रहे हैं। और फिर यहाँ होता 27, यानी सारे सही चल रहे हैं। यानी 57 की जगह होना चाहिए था 58, 58 होना चाहिए था, इसलिए गलत कौन सा हो गया, 57 वाला। फिर कहता हूँ पहला दूसरा तो शुरुआत में गलती मिल जाती है, यहाँ पर बहुत कम संभावना है एंड में गलती मिलने की, स्टार्ट में गलती मिल जाती है। यानी बाकी श्रृंखलाएं सारी चेन, उस टॉपिक का नाम क्या है, सीरीज। सीरीज क्या बोलते हैं, चेन। चेन पूरी बढ़नी चाहिए, चेन में कहीं भी गलती होगी तो आपका गलत माना जाएगा। इसलिए पूरा मैथ का रूल फॉलो होता रहेगा, गुणा भाग इंटू सारे, ठीक है। अब देखो 8 12 24 की जब पता करते हैं, 8 12 24, 8 से 12 कैसे आया, 12 से 24 कैसे आया, 24 से अगला कैसे आया, वो पता करना है आपको। यहाँ कौन सा पद गलत है ये पता करना है। तो 8 से 12 अगर आप जब चेक करोगे, यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से, 8 8 से 12, 12 से 24, 24 से 46, 46 से 72, 72 से 108 और 108 से 152, ये वाली बात हुई। तो 8 से 12 कैसे होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ होगा, 4 प्लस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, मान लेते हैं 4 प्लस हुआ होगा। फिर यहाँ पर कैसे आया होगा, तो यहाँ फिर गड़बड़ होगी, 12 प्लस तो होगा नहीं, 4 और 12 का सेटिंग बैठेंगे, तो यहाँ 4 इंटू 1, यानी ऐसे कर लेते हैं एक बार, 4 इंटू 1 4 ही होता है। फिर अगली बारी जब आती है तो प्लस तो लगाना है यहाँ पर, यहाँ करना है 4 इंटू 3, तो कितना हुआ 12, तो 12 जोड़ दिया। फिर निकालना है आपको 46, तो यहाँ कैसे आएगा, फिर अगले पे कैसे आएगा, 4 आगे प्लस लगाना ही है, 4 इंटू यहाँ होना चाहिए 4, क्या होना चाहिए 1 3, एक क्या है 5 होना चाहिए, क्या 1 के बाद 3 से गुणा, 3 का 5 से गुणा, तो यानी 20, यानी 24 प्लस 20 होना चाहिए था, यहाँ पर 44 होना चाहिए था, 44, तब ये सारी श्रृंखलाएं सही होती। फिर 44 की जब चर्चा करेंगे तो फिर क्या करोगे, प्लस 4 इंटू यहाँ 1 हुआ, 2 3 हुआ, 5 हुआ या 7 हुआ, यानी 28। 44 प्लस 28 कितने होते हैं, 72 होते हैं कि नहीं होते हैं, आगे मिलाते रुपये से मिलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला पद गलत है, तो आंसर कितना हो गया 46, क्लियर है। यहाँ पर ये वाला पद गलत है, यानी हो गया 46। आगे मिलाओगे वापस फिर 4 के साथ आगे ना, उसके बाद फिर गुणा करोगे आप उसे, ये निकल गया आपका आंसर, ये आ गया। फिर आप करोगे 4 इंटू, अब क्या करोगे 9 करोगे, यानी 36, 108 में जोड़ के देख लो, अगली संख्या आपको मिलती रहेगी सारी, ठीक है। आगे देखो, अब देखो 142 से 119 कैसे आए होंगे। 142 से 19 कन्फर्म माइनस हुआ होगा, तो क्या माइनस हुआ होगा, 23 माइनस मान लेते हैं। कितना माइनस हुआ, 23 माइनस हुआ। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, 19 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी क्या पता चल रहा है, 23 19 17, यानी अभाज्य संख्या माइनस हो रही है। तो अगली अभाज्य संख्या 13 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 13। अब जब 13 करोगे तब आपका उत्तर आ जाएगा मेरे हिसाब से। 13 करोगे तो यहाँ गलती रहेगी, ये 65 की जगह यहाँ आना चाहिए 70। कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। फिर देखो इससे बाद में कौन सा होगा, 11 माइनस 70 और माइनस 11 कितने हुए, 59 हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद अभाज्य कितनी आएगी, आना चाहिए 7, तो 59 माइनस 7 52 हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब यहाँ 65 की जगह 70 आना चाहिए। इसका मतलब 65 वाला पद आपका गलत है, ये श्रृंखला आपकी गलत है। 3 से 7 कैसे आए ये पता करना है आपको। 3 से 7 कैसे आए, तो 3 से 7 को डबल कर दो और 1 जोड़ दो, 7 प्राप्त होता है कि नहीं होता है, होता है, मान लेते हैं। फिर 16 आया होगा, अब आप सोचो, फिर डबल कर आएगा 14 और 14 में 2 जोड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ डबल किया, 2 जोड़ा, यहाँ डबल। अब यहाँ पर क्या करोगे, फिर डबल करोगे और जोड़ने की बारी किसकी आनी चाहिए, 16 कितने हुए 32, और यहाँ बाद में जोड़ोगे 3, 35 सही है। फिर अब यहाँ पर जोड़ोगे 35 का डबल कितना होता है 70, 70 में या 3 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए
73 कितना 3 नहीं 4, 1 2 3 4, यहाँ 4 जोड़ना चाहिए, कंडीशन चल रहा है, यहाँ आना चाहिए था आपके पास सामने 74 आना चाहिए था। क्लियर है, डबल हुआ 70, इस प्लस 4 हुआ 74। फिर आगे मिला के देख लो, 74 का डबल करो 144, 144 के बाद यहाँ आप जोड़ लो जो जुड़ता है आपके पास सामने, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 74 हो गया, 74 का डबल करो, फिर वहाँ 5 जोड़ो, 74 डबल कितना हुआ, और फिर 5 जोड़ो यानी 48, 48 में 5 जोड़ा तो हो गया 153। फिर 153 का डबल करोगे जितना आएगा उसमें फिर 6 जोड़ोगे तो अगली श्रृंखला है सारी सही है। इसका मतलब 72 वाली गलत है, यहाँ होना चाहिए था 74। ठीक है, अगला देखें, 18 के बाद क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ होगा, और 20 के बाद यहाँ आ रहा है 23, 23 के बाद क्या आ रहा है 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर हुआ होगा, तो 23 प्लस 9 कितने हुए 29। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 4 का स्क्वायर हुआ होगा 48। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 5 का स्क्वायर हुआ होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा, 6 का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 और 6 का स्क्वायर। इसका मतलब उससे पहले की जब चर्चा हम करेंगे तो वहाँ होना चाहिए 2 का स्क्वायर, यानी कहना मतलब 18, 20 इन दोनों में से कोई एक गलत है। तो यानी 1 का स्क्वायर जोड़ता हूँ तो यहाँ 20 की जगह 19 आना चाहिए था। फिर 19 से मुझे 23 प्राप्त करना है, तो मैं 2 का स्क्वायर जोड़ता हूँ तो 4 होता है कि नहीं होता है, तो 23 तो सही है। आगे मैंने आपको चेक करवा दिया, तो यहाँ जो 20 है ये गलत है, या आना चाहिए था 19, तो ये श्रृंखला हो जाती सही। और ये वाला सवाल पिछले सवाल में करवा चुका हूँ, ये वाला सवाल आपके 50 नंबर वाला फर्स्ट टाइम में दोबारा रिवाइज हो गया ये। अब चर्चा करते हैं आगे, खुल जाओ। अब करते हैं अक्सर वाली, किससे वाली, अक्सर वाली जो सीरीज है उसकी चर्चा करते हैं। अक्सर वाले सीरीज के अंदर, यानी टाइप सेकंड स्टार्ट हो गया, अक्सर वाली सीरीज, उसके अंदर कैसे कैसे करते हैं। तो अक्सर वाली चीज़ मैंने बताया, शुरू में बता चुका हूँ आपको, जब मैंने वर्णमाला कराई थी तो मैंने कहा अक्सर वाली कराई थी, संख्या वाली कराई थी, तो मैंने कहा वर्णमाला सीधी और उल्टी तो आप लिख के रख लिया करो। उससे क्या होगा, उससे आपको ये होगा कि आप देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्या माइनस हो रहा है क्या प्लस हो रहा है। उसके लिए बहुत सारे टॉपिक सीरीज में भी देखो, ABCD आती है कि नहीं आती है, तो जब पता होगा तो आराम से देख के कर लोगे। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कोई भी, सबको आती है, कौन ऐसा जिसको नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ए के बाद लिखा हुआ है B, और यहाँ लिखा हुआ E, और यहाँ लिखा हुआ F, और यहाँ लिखा हुआ I, और यहाँ लिखा हुआ J, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो A से B क्या लग रहा है आपको, 1 प्लस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। E से F भी क्या है 1 प्लस, I से J भी क्या है 1 प्लस। अब समस्या यहाँ आ रही है, शुरुआत हम करें तो कहाँ से करें। अब देखो B से E कितना है, B 3 पर E 5 पर, यानी 3 प्लस हुआ होगा। फिर I से F, I 6 पर, और सॉरी F 6 पर, I 9 पर, यहाँ 3 प्लस हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ आप जब आप 3 प्लस करोगे तो 10 है, 10 में 3 प्लस करोगे तो क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। तो M के बाद कंटिन्यू कौन सा आता है, N आता है। तो MN कहीं दिख रहा है कि आपको ऑप्शंस में, तो वो आपका आंसर सही है। ये आपकी सीरीज होगी पूरी। ठीक है, VT यार स्पष्ट है, V होता है आपका 20 पर, T होता है आपका V होता है 22 पर, और T होता है 20 पर, और 20, और ये R होता है 18 पर, और ये होता है आपका 16 पर, यानी 2 माइनस हो रहे हैं। तो 16 में 2 माइनस करो तो कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा 14। 14 पर कौन आएगा, N आएगा। ये सवाल काफ़ी इजी था, आराम से हो सकता है। ये तो 2 कम हो रहा है सब में, कहने का मतलब ये है, सिंपल बात करें 2 कम हो रहा है। आगे देखो, D से G की बात करें, D होता है 4 पर और G होता है 7 पर, यानी 3 प्लस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 3 प्लस हो रहा होगा यहाँ पर। और G होता है 7 पर और J होता है 10 पर, यहाँ भी इसका 3 प्लस हो रहा है, यानी यहाँ भी 3 प्लस और यहाँ भी 3 प्लस। तो अगले में 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, 16 और 3 कितने होते हैं 19। 19 पर कौन होता है आपके सामने, S। कौन होता है, S। क्लियर है। अब B से J देखो, B होता है 2 पर, J होता है 10 पर, यानी 8 प्लस, J 10 पर और Q 17 पर, यानी 7 प्लस। Q 17 पर, W आपके हो गया आपके 23 पर, कितना पर है 23 पर, यानी इसका मतलब यहाँ हो गया 6 प्लस, कितना 8 7 और 6 हो गया। ठीक है, अब W से B जब चेक करेंगे तो पहले में 8 प्लस, फिर दूसरे में 7 प्लस, फिर इसके बाद में 6 प्लस,
अब उसके बाद में बात करेंगे तो 5 प्लस करोगे, W से 5 प्लस करके देख लो कितना आता है आपके सामने। W के बाद क्या आता है, X Y Z A B, B आएगा। अब यहाँ अगली बारी आएगी, यहाँ पर 4 प्लस करेंगे, B 2 पर होता है और F 6 पर होता है, तो यानी F आएगा 4 जोड़ोगे तो। अब अगली बारी आएगी 3 प्लस की आएगी, तो F 6 पर, और 6 और 3 कितने हुए, 9, 9 पर मतलब I। फिर अगली बारी जो आएगी 2 प्लस की, I 9 पर, और 9 और 2 कितने, 11, 11 पर कौन होता है, K। तो अगली बारी किसकी आएगी, एक की आएगी। सीरीज का मतलब होता है क्रम चलेगा, चाहे क्रम गुणा भाग इंटू माइनस कैसे चले, सारी सीरीज इसका मतलब बराबर चलेगी, चाहे अक्षर में हो चाहे किसी में हो। एक जोड़ना है तो L में एक जोड़ दी, K में एक जोड़ दिया, कितना हुआ, 12, 12 पर कौन होता है आपके सामने, 11, 12 पर कौन होता है L, सॉरी 12 पर कौन होता है L, ठीक है। R होता है 18 पर, O होता है 15 पर, यानी यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। और K होता है, O होता है 15 पर, K होता है 11 पर, यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा आपके सामने, 4 माइनस हुआ है। और ये 11 और ये 6, यानी 5 माइनस हुआ, यानी 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस। और ये बात हो F और Z, यानी इसका मतलब 6 माइनस, यानी घटते क्रम में। पिछले वाले में घटते क्रम में जुड़ रहे थे, और यहाँ घट तो रहे हैं लेकिन वो बढ़ते क्रम में घट रहे हैं, बढ़ते क्रम में घट रहे हैं। तो बारी किसकी आनी चाहिए, 7 माइनस की। तो 26 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19, 19 पर कौन होता है आपके सामने, S, कौन होता है, S होता है, ठीक है। अब डबल डबल की चर्चा करते हैं, ये भी आराम से मिल जाएगा, बिलाओगे तो आराम से। देखो M से L कैसे हुआ, M से L हुआ आपके 1 माइनस, क्या हो रहा है, 1 माइनस। ये भी क्या हो रहा है, 1 माइनस, यानी 1 माइनस चल रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 माइनस, यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 माइनस। तो अगले में भी क्या आएगा, 1 माइनस। तो H आना चाहिए, क्या आना चाहिए, H आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पहली संख्या आपके सामने H की प्राप्ति हो गई। फिर N से O 1 प्लस, O से P 1 प्लस, P से Q 1 प्लस, Q से R 1 प्लस। तो R से 1 प्लस की, R से जब 1 प्लस की चर्चा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपके सामने, S आएगा, क्या आएगा, S आएगा, ठीक है। तो यानी आंसर हुआ H और S, क्लियर है। यानी पहली सीरीज में -1 हो रहा है और अगली सीरीज में +1 हो रहा है। अगली बात करें H और N की, जब चर्चा करेंगे अपने सामने तो देखो H से L कितना हो रहा है, H 8 पर होता है, L होता है 12 पर, यानी 4 प्लस, ये 16 पर यानी 4 प्लस, ये 20 पर यानी 4 प्लस, और 20 और 4 कितने होते हैं, 24, 24 का मतलब हो गया X, 24 का मतलब हो गया X। तो X तो आना ही चाहिए, इसका मतलब ये W और V तो नहीं होगा। फिर भी दोबारा चेक कर लेंगे, गलती होगी तो कोई। N से O आ रहा है, N से O आ रहा है, इसका मतलब N 14 पर, O 15 पर 1 प्लस, O के बाद P आता है 1 प्लस, P के बाद Q आता है 1 प्लस, Q के बाद क्या आता है आपको पता होगा, Q के बाद क्या आता है, Q के बाद आ गया आपके सामने R, क्या आएगा, R, Q और R, यानी X आ कहीं दिख रहा है आपको, वो आपका आंसर है, X और R आंसर है, ठीक है। ZLA यानी Z से B कैसे प्राप्त हुआ, +2 से प्राप्त हुआ। ये कैसे हुआ, +2 चल रहा है, क्या चल रहा है, +2। ये कैसे चल रहा है, +2। तो F से +2 कितना आएगा, F 6 पर, H 8 पर, यानी H वाला चारों ही H है। L से M क्या हो रहा है आपके सामने, 1 प्लस, ये भी 1 प्लस और ये भी 1 प्लस। तो अगला 1 प्लस की जब चर्चा करेंगे तो O से 1 प्लस क्या आता है आपको पता होगा, P आता है, यानी H के बाद P आना चाहिए, आना चाहिए। A के बाद या Y दिया हुआ है, इसका मतलब 2 माइनस हुआ होगा। W के बाद Y के बाद W दिया हुआ, यहाँ भी 2 माइनस हुआ होगा, तो यहाँ भी 2 माइनस हुआ होगा, तो यहाँ भी 2 माइनस हुआ होगा। तो U होता है 21 पर, 21 और 2 हो गए 19। तो HPS ये आपका आंसर बनेगा इसमें, क्लियर बात। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही हो क्या बात आपको। ये क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, सीरीज को मिला रहे हैं। देखो ये ABCDEFHIJ, तो इससे तो आप आइडिया लगा ही नहीं, सारे के सारे सेम चल रहे हैं, यानी कंटिन्यू चल रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ से आइडिया लग नहीं पा रहा है यहाँ पर क्या माइनस प्लस हुआ होगा। तो इसका मतलब ऐसी सीरीज ढूंढो जहाँ लगातार आ जाए MNO, या LMN भी होता है ना LMN। तो MLN ये तो होगा नहीं, उल्टा चलेगा नहीं। तो ये M के बाद N के बाद NO आता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक होना होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, MNO कैसे होगा, ठीक है। यहाँ ABC कंटिन्यू है, फिर DEF आ गया, फिर F के बाद देखो आ गया, F के बाद क्या आना चाहिए, G को छोड़ के HIJ आ गया।
तो जे के बाद क्या आना चाहिए, के को छोड़कर फादर के, अब एक छोड़ा ना यहाँ पर क्या छोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है, तो यहाँ दो छोड़ रहा है, दो छोड़ने के बाद आ रहा है आपके पास MNO, ठीक है, MNO। क्या रहा आंसर आपके पास, देखो ऑप्शन क्या है, MNO, ठीक है। आगे देखते हैं AB और BCD। देखो AB, यहाँ अच्छा सवाल देखो, AB और BCD यानी AB अगले में जाते वक्त B को भूल रहा है, ठीक है, फिर B बाद में 2 अक्षर और ले रहा है, ठीक है, अगले जब श्रृंखला में गया तो B को छोड़ रहा है, यानी अगले में ट्रांसफर कर पिछले वाले को छोड़ रहा है, CD आ गया। फिर अगले में जब ट्रांसफर हुआ इस C को छोड़ रहा है, D ले रहा है और 2 अक्षर ले रहा है। दोबारा देखो, पहले A था, AB था, जब अगले में काउंट हुआ BCD में, अगले में BCD में काउंट हुआ तो इसको छोड़ दिया, इसको ले तो लिया इसको, और साथ में 2 अक्षर नहीं ले लिए। जब अगला जो BCD जब जा रहा है वो BCD में, तो CD में बन रहा है तो इसको छोड़ रहा है, ये 2 वैसे उतार रहा है। फिर जब CD से वो DEF जा रहा है, DF जा रहा है, इसको छोड़ रहा है DEF, और D को लेकर 2 नए अक्षर बना रहा है। तो अब अगली बारी EF में से जाएगा तो क्या करेगा, ये F को E को छोड़ देगा, तो F के बाद G के बाद H, कंटिन्यू 2 अक्षर ले लेगा, FGH। आ रही बात समझ, FGH। अब ये देखो बट्टा में सवाल दिया हुआ है, तो बट्टा देखिए डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। A से C कैसे प्राप्त हुआ, देखो ये 1 से या 2 प्लस, ये 2 प्लस और ये 2 प्लस, तो अगला 2 प्लस तो क्या आना चाहिए, अगला 2 प्लस तो आना चाहिए 9 तो आना चाहिए। नीचे में देखो C के बाद ये डबल C नहीं है, या E लिखो, C के बाद या E है 2 प्लस, E के बाद G है, फिर G के बाद I है, या 2 बार लिख दिया, लगता है एकदम फोटो कर दी, कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। C है, देखो ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा सवाल है, 1/C पूरा सवाल लिखा दोबारा, 3/E, 5/G और 7/I, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस, तो अगला 2 प्लस क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9 तो आना ही कन्फर्म हो गया। ये 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस आई हो गया ना, 2 और आई के बाद 2 प्लस क्या आ जाएगा आपके सामने, के, क्या आ जाएगा, के। तो 9/K कहीं दिख रहा है आपको, 9/K, तो ये हो गया इसका आपका आंसर। क्लियर है। फिर आ गया वैसा ही सवाल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो 1/2 दे रहा है, और सॉरी 1/B, 3/F और 5/6, 7/Q, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, आपको करने में साफ दिख रहा है इस पर सवाल में। तो यहाँ पर क्या होगा, वही देखो साफ दिख रहा है वैसे, ऊपर वाला क्लियर सेम का सेम दिख रहा है। देखो यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो अगला क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, अगला तो 9 आना चाहिए, कन्फर्म हो गया, अगला तो 9 आना चाहिए। ये B से F हो रहा है, यानी B 2 पर होता है, F 6 पर होता है, यानी 4 प्लस हुआ होगा, और F के बाद K आ रहा होगा, F के बाद क्या आ रहा होगा, K आ रहा होगा, यानी B से F आया, F के बाद K आ रहा होगा, तो F होता है 6 पर, K होता है 11 पर, यानी ये 5 प्लस हुआ होगा। पहले हो रहा है 4 प्लस, फिर हो रहा है 5 प्लस, और फिर देखो K से Q पर जा रहा है, K 11 पर, Q 17 पर, यानी यहाँ पर हो रहा है 6 प्लस, ये हो रहा है 6 प्लस। तो अगली बारी किसकी आनी चाहिए, 7 प्लस की आनी चाहिए। तो Q में 7 प्लस जोड़ो तो क्या आंसर आएगा, Q कितने पर होता है, 17, 17 में आप अगर 7 जोड़ोगे तो आएगा 24, 24 का मतलब होता है X, 9/X का दिख रहा है आपको, 9/X आपका आंसर होगा, क्या आएगा, 9/X, ठीक है। फिर देखो ADGH लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है ADHM लिखा हुआ है। देखो A से D कितना प्लस, 3 प्लस, उसके बाद ये 4 प्लस, उसके बाद 6 प्लस, समझ रहे हो। पहले तो क्या हो रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 3 प्लस, 3 के बाद यहाँ हो रहा है 4 प्लस, 4 के बाद यहाँ हो रहा है आपके पास M बनते रहे ना, तो 5 प्लस। अगली बारी आनी चाहिए 6 प्लस की, तो M होता है आपका 13 पर, 13 में अगर 6 जोड़ते हो तो कितना होता है 19, तो 19 पर क्या होना चाहिए, S, क्या होना चाहिए, S। तो S कहीं दिख रहा है क्या आपको, S तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है, तो यहाँ गड़बड़ कैसे हुई है, जहाँ 5 लिखा हुआ है ना वहाँ सब जगह SS है, ठीक है, जहाँ 5 लिखा है वहाँ सब जगह SS है, ठीक है ना, यहाँ गड़बड़ को मिसप्रिंटिंग को लिखने में, जहाँ 5 लिखा है वहाँ सब जगह S कर दो, ठीक है, वो S है, उनको 5 टाइपिंग एरर में हो गया होगा, दिखने में गलती होगी, हो सकता है गलती, सबसे हो सकती है गलती। तो यहाँ अब 4 से 9 कैसे आए, तो ये पता करोगे 4 से 9 कैसे आए, तो शायद आपको लग रहा होगा 5 प्लस हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, 5 प्लस हो रहे हैं।
तो यानी नीचे वाले में देखो तो 5 प्लस हो रहे हैं, 5 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद देखो ये यहाँ पर करोगे तो 5 प्लस के बाद अगली बात करोगे तो उसे 6 प्लस दिख रहा होगा आपको। फिर अगली बात करोगे तो 7 प्लस, तो इसका मतलब अगली बात करोगे तो 8 प्लस आने चाहिए ना। तो आंसर क्या हो गया S/30। आंसर क्या हो गया S/30। ठीक है। फिर देखो अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, XGH 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 और WIJVKL UMN ऐसा को लिखा हुआ है आपके सामने। तो जब पता करोगे तो आराम से आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, X से W यानी X से W क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, 1 माइनस हो रहा है, ये 1 माइनस हो गया, ये इससे 1 माइनस हो गया और ये किससे माइनस हो गया, यानी सारी जगह ऊपर माइनस। तो यहाँ इससे माइनस करोगे आप, जब U से माइनस करोगे, U किस पर, T आता है 20 पर, यानी यहाँ तो T आना चाहिए, पहला अक्षर T आना चाहिए। T दिख रहा है वो सही है, इसका मतलब ये दो तो गलत हो रहे हैं अभी आपके सामने। ठीक है, G से I मतलब 2 प्लस दिख रहा होगा आपको, G 7 पर, I 9 पर। I से K ये भी 2 प्लस दिख रहा होगा और K से M यानी ये भी आपको 2 प्लस दिख रहा होगा। तो M से 2 प्लस देखो तो क्या होगा, T और M 13 पर 2 प्लस यानी O। तो आपका आंसर तो दिख गया आपके सामने। H से J 2 प्लस, J से L 2 प्लस, L से M 2 प्लस और N से M 2 प्लस आएगा T यानी टॉप। तो आंसर क्या हो जाएगा टॉप। यानी क्या संख्या चल रही है, 1 प्लस 1 माइनस, फिर उसके बाद में सीरीज चल रही है। तो ये बन गया आपका टॉप। क्या बन गया, टॉप। क्या बन गया, टॉप। SCD लिखा हुआ है तो आप देखो S से T, S कितने पर 19 पर, T कितने पर 20 पर, 1 प्लस हुआ होगा यानी इसके बाद में 2 प्लस हुआ होगा। और उसके बाद में ये पता करना है आपको 2 प्लस के बाद मेरे हिसाब से बारी आनी चाहिए 3 प्लस। क्या आनी चाहिए, 3 प्लस, 2 प्लस की। ठीक है, सेम आ रही है, एक निकल से सही था ना। SCDTEF और UGH है, ये V नहीं है, या UGH होना चाहिए तब जाके सही होगा, UGH। S से T, S कितने पर 19 पर, T 20 पर, U कितने पर 21 पर और U के बाद क्या आता है आपको पता होगा, V आता है। तो यानी V आना चाहिए और V के बाद क्या आता है पता होगा आपको, W आता है। तो इसे लिखा हुआ है V आपको आना चाहिए। और C से E 2 प्लस, E से G 2 प्लस और G से 2 प्लस क्या होना चाहिए आपके सामने, I होना चाहिए। तो I होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, D से F, D 4 पर, F 6 पर 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, तो अगला होना चाहिए 2 प्लस। तो नहीं, VIJ होना चाहिए, VIJ। अगला मिला कर देख लो, V के बाद 1 प्लस करोगे तो W, I के बाद 1 प्लस करो, I के 2 प्लस करोगे तो K, J के बाद 2 प्लस करोगे तो L। यानी अगली श्रृंखला भी आपको पूरी मिल रही है। क्या हो रही है, मिल रही है। यानी VIJ का दिख रहा है आपको, VIJ कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। तो ये सुधार लेता हूँ मैं इसको, VI और J हुआ, उल्टा लिख दिया होगा, हो सकता है लिखने में गलती हो जाए। तो VIJ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो CDE लिखा हुआ है, CDE लिखा हुआ है। तो देखो C से D में 1 प्लस और ये 1 प्लस, यानी 1 प्लस चल रहा है सारा। IJKL ये भी सारा क्या चल रहा है, 1 प्लस। NOP 1 प्लस चल रहा है। तो यहाँ तो भी पहचान हुई नहीं, तो कन्फर्म है आंसर जो आना है वो कंटिन्यू अक्षर आना है, यानी RST PQR ऐसे ही आना है, कुछ होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये 2 तो आंसर नहीं आने हैं। ठीक है, PQR होता है ना। आगे अब देखो वापस चेन कैसे मिलाएं, तो अंत से देखो ये I था और ये I 4 प्लस किया, यानी अगले में 4 अंक छोड़कर वापस क्रम बनाया है। फिर यहाँ पर चौथा अक्षर K आया, K से आपके सामने N आया होगा, यानी वहाँ पर तो 4 प्लस किया है और यहाँ पर 3 प्लस किया है। यानी पहले वाले में तो 4 प्लस कर रहा है और यहाँ वाले में 3 प्लस कर रहा है। फिर कंटिन्यू है, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है वो 2 प्लस कर रहा है। क्या प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। तो बताओ P से 2 प्लस क्या होता है, R होता है कि नहीं होता है। तो R लिख दो, बाकी RST। आंसर क्या आ जाएगा, RST। कंटिन्यू करना है। आगे देखो ZXV
एक्स वी, ये भी वैसे मिलेगा जेड एक्स वी। तो जेड से टी कैसे आया होगा, 6 माइनस, जेड 26 पर टी 20 पर, और टी से एन कैसे आया होगा, 14 है यानी 6 माइनस, यानी 6 माइनस चल रहा है। तो एन से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो एन से 14 माइनस 6 8, 8 का मतलब हो गया एच, यानी स्टार्टिंग एच से होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक्स से आर, एक्स कितने पर होता है पता होगा आपको, 24 पर होता है, और आर 18 पर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है 4 माइनस, क्या हो रहा है सॉरी 4 प्लस, क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 4 प्लस हो रहा है ना। और टी से एल जो है ये हो रहा है 6 प्लस, सॉरी 5 प्लस नहीं 4 माइनस है, -4 है और -6 है। अब यहाँ से जब बात चल रही है आर से जे एल आया, आर 18 पर एल 12 पर 6 माइनस, और वहाँ पर था पहले आपके सामने एक्स और आर, ये भी 6 माइनस है, सॉरी सारे 6 माइनस के हैं। तो एल से जब आप 6 माइनस करोगे, एल से क्या हो गया, जेड एक्स है ना, जेड एक्स, एल से 6 माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, यानी सभी में 6 माइनस चल रहे हैं। वी से पी, वी कितने पर 22 पर, पी कितने पर 16 पर, और वी से पी, पी से जे, यानी यहाँ पर भी 6 माइनस है। जे से अब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा डी, क्या आएगा यहाँ पर, डी, क्या आएगा यहाँ पर, डी आएगा। तो एच एफ डी, एच एफ डी। तो समझे बात को, सिंपल सी बात यह है, सभी संख्याओं में क्रमागत रूप से 6 माइनस हो रहे हैं, सभी में 6 माइनस कर दो तो एच एफ डी प्राप्त हो जाएगा। बी डी एफ, तो बी से एच कैसे हुआ, 6 प्लस हो रहा है, देखो बी 2 पर एच 8 पर, और एच से एन कैसे हुआ, तो ये भी हो रहा है 6 प्लस, तो यहाँ भी हो रहा है। कहने का मतलब ये 6 प्लस का लॉजिक चल रहा है। तो एन से 6 अगर प्लस करते हैं तो एन होता है 14 पर, 14 6 कितना होता है आपके सामने, क्या होता है 20, कितना होता है 20। तो यानी 20 पर क्या आता है, टी आता है। डी और जे, तो डी 4 पर, जे 10 पर, यानी यहाँ पे भी 6 प्लस है और पी 6, यानी कुल मिलाकर वहाँ जो पिछला सवाल था वहाँ 6 माइनस लॉजिक लग रहा था, यहाँ 6 प्लस लग रहा है। आगे और चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर 6 प्लस करते हैं किसमें, पी में 6 प्लस करते हैं, तो पी 6 पर 16 8 6 कितने होते हैं, 16 8 6 होते हैं 22, क्या होते हैं 22 होते हैं। तो 22 पर कौन सा अक्षर आता है, वी आता है। एफ 6 पर और एल 12 पर, ये 6 प्लस, यानी पिछले सवाल में 6 माइनस का लॉजिक था, इस वाले सवाल में प्लस 6 का लॉजिक है। तो आर से 6 प्लस करोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। टी वी एक्स का दिख रहा है क्या आपको, टी वी एक्स ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अगला बी से डी कैसे आया होगा, बी से डी कैसे आया होगा वो पता करना है आपको, और उसके बाद में अगला आंसर आपका निकल जाएगा। बी से डी कैसे आया होगा, देखो ये देखो 2 का गैप है, जी से आई 2 का गैप है, एल से एन 2 का गैप है, क्यू से एस 2 का गैप है। तो कुल मिला के आना 2 का गैप का चाहिए। तो वी 22 पर, एक्स 24 पर, ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। और डब्ल्यू 23 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर तो आ गया आपके पास। फिर भी चेक करते हैं ये कैसे आया, ठीक है। वी एक्स आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, अब चेक करोगे ये ऐसा कैसे बना। अब लास्ट थोड़ा डी में ख़त्म किया जी में, तो यानी यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 4 और 7 यानी 3 प्लस का चल रहा है। फिर आई छोड़ा एल पकड़ा यानी 3 प्लस चल रहा है, एल छोड़ा और क्यू छोड़ा यानी 3 प्लस चल रहा है। तो एस से 3 प्लस कर दो, एस कितने पर होता है 19, 19 और 3 कितने होते हैं 22, यानी वी आएगा। और वी के बाद 2 गैप चल ही रहा है, तो वी के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। वी 22 पर, एक्स 24 पर, तो आंसर क्या हो गया, वी एक्स, ठीक है। डी एफ आई, डी एफ आई है, इसका मतलब डी और एफ में कितना अंतर दिख रहा है आपको, देखो डी एफ आई 1, के एम पी 2 और पर्सन वाचक। अगला वैसे मैच हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ये देखो कितना प्लस चल रहा है, 2 प्लस, कितना प्लस चल रहा है 3 प्लस चल रहा है, कितना प्लस चल रहा है 2 प्लस चल रहा है ना, कितना प्लस चल रहा है 3 प्लस चल रहा है। यानी जो आंसर आना है ये देख लो, कितना प्लस चल रहा है 2 प्लस चल रहा है, कितना प्लस चल रहा है 3 प्लस चल रहा है। यानी 2 प्लस 3 प्लस का लॉजिक तो यहाँ एकदम सीधा सीधा सेट बैठ गया। जैसे मान लो आर में टी जोड़े 2 प्लस हो गया, टी में डब्ल्यू आ गया, ठीक है ना। क्यू से क्यू और आर पास 2 प्लस 3 प्लस लॉजिक है नहीं।
RW ये 18 ये भी मैच नहीं है, तो ये नन होगा नहीं। तो आंसर दिखे आप, इस पर आंसर आ गया आपके सामने। फिर भी एक और ये चेक और करते हैं, या और हुआ क्या होगा। तो इसका मतलब लॉजिक क्या चल रहा था, 2 प्लस और 3 प्लस का ऑप्शन देख लो, आंसर आ जाएगा। अगले में भी 2 प्लस 3 प्लस लॉजिक देख लो, अगला आपका आंसर आ जाएगा। आई के बाद यहाँ के आया होगा, आई के बाद क्या है, आई 9 पर, के 11 पर। तो पी के बाद आप करोगे आगे, तो पी 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके सामने, आर आएगा। और यहाँ पर आप छोड़ा है अपने, क्या छोड़ा आपने, डब्लू में जोड़ोगे 2 तो आपके पास आ जाएगा WXY। यानी पीछे वाली संख्या की बात भी करें तो यहाँ 2 बाद में जोड़े 2 प्लस करने के बाद अगला जोड़ा बन रहा है। और जोड़े में क्या आ रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात मेरी पूरी समझ आ गई होगी। आज अपने श्रृंखला सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार्ट किया था अपने, दूसरा पार्ट स्टार्ट किया। दूसरे पार्ट में अक्षर वाले भी लिए, गलत पद वाले लिए। और चैनल से आप ऐसे ही जुड़े रहे और रोज डेली आपको रीजनिंग का एक टॉपिक दोपहर को 1 बजे फिक्स टाइम आपको वीडियो मिल जाता है। कभी कभी 2 भी मिल सकते हैं। एक तो कंफर्म है, कम से कम 60-70 वीडियो डालूंगा मैं। अभी 40 एक डाले हैं, 60-70 वीडियो में डालूंगा और डेली डालूंगा। और जैसे ही टॉपिक मेरा पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं जो आने वाली भर्तियों में जो रीजनिंग लगेगी वहाँ पर MCQ टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगा। हर MCQ में कुछ लाऊंगा। और जुड़े रहो, और चैनल पहली बार हो चैनल को सपोर्ट करो और घंटी वाले बटन को दबाओ। धन्यवाद।